सारी जिम्मेदारी आप मुसलमान नौजवानों की है कि गरबा में जाए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाए। औरतों को भी भेजे ना, क्यों नहीं भेजे? किसी ने रोका है? नहीं, दूसरे मुस्लिम औरतों को एकता बढ़ाने की जरूरत, आप काफी हैं अकेला ही, क्योंकि आपने इतना एकता बढ़ाया मोदी के साथ, इतना एकता बढ़ाया कि अब मोदी कह रहा है कि अगर रूबी का लियाकत को कुछ हो गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक जी बैठे थे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने तो उनसे स्वास्थ्य पर सवाल ही नहीं पूछा कोई। अरे तो खड़ा होकर आप पूछ लिए होते। नहीं, आप बताइए, आप लोग यहाँ मौजूद और ये भी बता रहा हूँ कि अगर डिबेट में किसी को सवाल पूछना है तो हाथ उठाएंगे, मैं आ जाऊंगा। अरे सर, बात तो सुन लीजिए, बीच में ना बोल। आप में से सब यहाँ मौजूद थे, आप बताइए एंकर ने क्या। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सामने ही थे, खड़ा होकर बोलते कि हमको पूछना है। पहले तो हर्षवर्धन जी के आगे आप लगाते हैं राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार, उनको बताइए आरएसएस का पत्रकार। इसी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कितने लोग हैं? सबके घर में परिवार है, सबके घर में बीमारी दुखी आती है, सब डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को जो यहाँ बैठा उसको ये भी पता है कि अगर एक 2000 रुपए की जांच डॉक्टर साहब ने लिखी है तो उसमें 1200 रुपए डॉक्टर साहब का कमीशन है। बात तो सही है। अच्छा चलिए, मैं एक मिनट सर, क्या आपने ब्रजेश पाठक को यह बात नहीं पता है? क्या ब्रजेश पाठक को इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? अरे तो ब्रजेश पाठक जी चले गए भाई, उसी से मैं आपको पूछता था। आप राकेश जी कह रहे हैं कि आप सिफारिश करने में लगे हुए थे। ये मान गए ना, आपका काम हम कर रहे हैं। तो करिए सर, खड़ा होकर पूछ लिए होते। ओपन प्लेटफॉर्म है, मैंने तो यहाँ भी लोगों से कह दिया किसी को सवाल पूछना है तो इशारा करे, मैं उठ के चलाऊंगा। अरे सर, आपने किसी से कुछ नहीं कहा, आप तो पारदर्शिता है सर, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। आपने पहले लेकिन आप राहुल गांधी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो 60 करोड़ का खर्चा कहां से हुआ, उस पर आप नहीं बोल रहे। आपने पहले से बता कर रखा है कि बीजेपी से सवाल ना पूछना। मैं ये कहूंगा आप लोगों को, असीम बकार जी को या तो जानकारी नहीं या झूठ बोलने की आदत है। अगर एक दिन भी मोदी सरकार में 24-25 डॉलर का क्रूड बिका होगा तो मैं टीवी पर, चैनल पर आना बंद कर दूंगा। ये फंस गया। आप लोग सब खोज लीजिए, इतना झूठ बोलते हैं असीम बकार। और आपके पास समय है, आप बताइए 24-25 डॉलर कभी भी होगा, बताइएगा। अभी बता दे भाई। पेट्रोल पर बात हुई, फ्यूल पर, तो देश की जनता के सामने एक फैक्ट रखना जरूर चाहिए कि 2004 से 14 के बीच में जो क्रूड ऑयल है वो 217% से बढ़ा था और तब पेट्रोल और डीजल लगभग 60 रुपए के आसपास बिक रहा था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में वो जो 10 साल वाला जो है उसमें क्रूड ऑयल लगभग मुझे लगता है 67% के आसपास से, सही बात है, गिरा। लेकिन हमको पेट्रोल डीजल जो है वो 100 रुपए के आसपास मिल रहा था। तो रुको जरा। अब हर्षवर्धन जी, अब आप जाइए यहाँ से। अब देखिए, जवाब मिल गया आपको। नहीं सर, वो बात नहीं, बस हवा निकल गई। क्योंकि मोदी जी आरपी सिंह जी को तो ये कह गए कि भाई शहर से भी बाहर मत चले जाना, और खुद देश से बाहर चले गए। ऐसे समय पे ये सूट नहीं करता प्रधानमंत्री को कि वो विदेश दौरे पे जाए। मैं इसमें बिल्कुल भाटी जी से सहमत हूं कि ना तो हमको उस मेलोडी वाले मुद्दे के ऊपर मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही हमको कोई इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात तो सही है। इस वक्त जो जरूरत है देश की, वो जरूरत यह है कि सीधा सवाल पूछा जाए कि भाई आप देश के लोगों को ये सारी पाबंदियां लगा के खुद विदेश कैसे जा सकते हो? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। आप कह रहे हो वहां से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। 5 देशों से मिला के कुल जितना इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री लाएंगे उससे ज्यादा इनके मित्र अमेरिका में इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले 1 महीने में। उनको तो रोक नहीं पाए, उनको ही रोक लेते, अपना पैसा यहीं रह जाता। हिजाब को लेकर जब हुआ, हिजाब क्लासरूम में हिजाब, सो कॉल्ड हिजाब अलाउड नहीं, ड्रेस कोड, तो मामला अंतरराष्ट्रीय पहुंच गया। सड़कों पर बवाल, प्रदर्शन, ये वो, आग लग गई, पता नहीं क्या क्या। हाँ बेटा, यहाँ कलावा बैन, सिंदूर नहीं, तिलक नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को दर्द ही नहीं हो रहा। सैयद जवाज जैसे लोग मुस्कुराते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आपको बता दूं अमन साहब, इस देश के अंदर ना लोगों को हिजाब से दिक्कत है, ना इस देश में लोगों को सिंदूर से दिक्कत है, ना इस देश को लोगों के कलावे से दिक्कत है। सही बात। हाँ, कुछ भाजपा के दलालों को जरूर दिक्कत है। गजब बेइज्जती है, उनके पेट में बड़ी मरोड़ उठती है रह रह कर। लेंस काट वाले बीजेपी के दलाल हैं। मैं बता रहा हूं भाई, ये जो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो थोड़ा अवॉइड करें ना। बात अच्छा ठीक ठीक। है, दलाली वाली ये सब क्या? नहीं, ये तो आपका जो स्तर है वो दिखाने की क्या जरूरत है? अरे स्तर तो हमें लोगों को भी पता है तो वो दिखाइए मत ना। अरे मुझे तो लोगों का वो भी स्तर पता है कि लोग जो है फेक न्यूज फैलाते हैं और लोगों की FIR भी होती है, वो स्तर मत बताइए। अब आए ना लाइन पे। अखिलेश यादव तो जालीदार टोपी लगाए बैठे हैं, ये तो हिंदू है। अगर मुलायम सिंह यादव जी ने खान खींच दिया होता तो ठीक हो गए होते। अभी बता दे भाई। चाहे तर्क कुछ भी कर लें, कुतर्क कर लें, चाहे बात को कूद कूद के कह लें, केवल अर्थ एक है कि हम मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात। क्या नफरत? बात तो सही है।
जहां ईदगाहों में ईद के दिन नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं, उनके बाहर भी हिंदुओं की दुकानें होती हैं और वो पूरे प्यार मोहब्बत के साथ उनसे सामान खरीदते हैं। सही बात है। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र आया तो मैं एक महापुरुष की बाइट सुनवा देता हूं मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। गौरव भाटिया की बाइट आप सुना रहे हैं। कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो। अगर भाजपा अपने नेताओं को और अपनी बी टीम आरएसएस और वीएचपी को नियंत्रित कर ले तो मेरे ख्याल से दंगे बिल्कुल खत्म हो। गौरव भाटिया की ऐसा ही चाहे मिलता जुलता चेहरा